Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well by the grace of Allah Almighty. बच्चों एम इंग्लिश का रिज़ल्ट आ गया है. कुछ बच्चों ने माशाल्लाह क्वालिफाई किया और कुछ बच्चे रह गए हैं. ठीक है. सो आई नो इट्स हार्ट ब्रोकन बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशल है. इसमें हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट टाइम काफ़ी मददगार साबित होंगे. ठीक है. तो जल्दी से बोलूँगी क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, तो स्टे विद मी. सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए. बच्चों आपको 3 आवर्स है ना रिक्वायर्ड एग्जाम्स में, तो यू हैव टू डिवाइड योर 3 आवर्स इनटू 4 सेक्शंस. हाउ? जो भी आप मिनट्स आपके बनते हैं आप उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लो. आरटीसी का जो आपको पहला होता है, आपका जो पहला क्वेश्चन होता है दैट इज़ कंपल्सरी टू अडॉप्ट. सो आपको उसके लिए 5 से 10 मिनट ज़्यादा चाहिए क्योंकि 3 आरटीसी आपको कवर करने होते हैं. आरटीसी के ऊपर मेरी एक लॉन्ग वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने बना दी हुई है, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं. उसके ऊपर मैंने बड़े आपको रेलेवेंट डिस्कशन की है, वो आपको लाजमी देखनी चाहिए. तो फिर आरटीसी में आपको क्या चाहिए, मेरे ख्याल से 3 पेजेस आपके आएंगे, तो वो टोटल 9 पेजेस हो जाएंगे, 9 to 10 पेजेस हो जाएंगे. ठीक है. और जो बाकी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको मेरे ख्याल से 7 पेजेस आर इनफ, मोर देन इनफ, 6 to 7 पेजेस इफ़ दे आर रेलेवेंट टू योर स्टेटमेंट. तो नेक्स्ट देखते हैं. वेट, आयशा इज़ देयर. अच्छा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है टॉपिक वो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है बच्चों. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन बच्चों का क्या है, दे यूज्ड टू राइट राइटर्स बियोग्राफी इन द बिगनिंग ऑफ देयर आंसर. अब बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने नहीं ये देखना कि एग्ज़ाम की उनके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. वो क्या करते हैं, दे यूज्ड टू राइट देयर राइटर्स लाइफ इन द एग्ज़ाम, या पहले जो भी उनका क्वेश्चन है उसके अंदर वो डालना शुरू कर देते हैं. जैसे इम्बेड करते हैं ना, दे यूज टू इम्बेड द वर्ड्स इन दैट स्पेसिफिक पैराग्राफ. दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो आपको करना क्या होता है, आपको रेलेवेंट डिस्कशन करनी है. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यानी जो भी आपको स्टेटमेंट दी जा रही है या जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसके यू हैव टू रिवॉल्व अराउंड दैट. ठीक है. उससे आपको बाहर नहीं निकलना. और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का सबसे ज़बरदस्त बात क्या होनी चाहिए, आपकी रिच वोकैबुलरी होनी चाहिए जो कि आपके इस पैराग्राफ को इन्हांस करे. ठीक है. और आपको यानी इस काबिल बनाए कि आप एग्ज़ामिनर की जो यानी अटेंशन है उसको आप एकदम से अपने लेकर आओ अपने इस पैराग्राफ की तरफ, और वो कहे कि यार इस बच्चे ने कुछ लिखा है. क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज़ द क्रूशल पॉइंट ऑफ योर क्रूशल पार्ट ऑफ योर आंसर. तो क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इसको तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा लाजमी. चारों के चारों जो क्वेश्चंस हैं उनके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूजन, दीज 2 पार्ट्स आर द मेन फीचर ऑफ योर आंसर, क्योंकि ये उसने देखने ही देखने हैं. तो इसमें कोशिश करो कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो. कुछ मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, मैंने वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स जो थे वो पक्के अच्छे तरह से जो थे लिख लिए थे. अभी मेरे पास पुरानी चीज़ें हैं नहीं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती. तो बल्कि कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं यूट्यूब पे जो मेरी हैंड राइटिंग में है. वो आप जब उसको मैंने फ्रंट पे ही रखा हुआ है, जब आप देखोगे ना वीडियोस में जाके सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा. राइटिंग भी बहुत काउंट करती है. अगर गंदी राइटिंग हो, एग्जामिनर को पता ही नहीं लग रहा हो कि वो क्या चेक कर रहा है क्या पढ़ रहा है, तो उसको गुस्सा आएगा और वो क्रॉस करके आगे चला जाएगा. ठीक है. ये भी बहुत काउंट करता है. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की बात हो गई और आप लोगों को इसमें राइटर की बियोग्राफी डिस्कस नहीं करनी. हाँ, कई दफ़ा कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें वो आपको कहता है कि यू हैव टू को रिलेट द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट विद द लाइफ ऑफ योर राइटर. तो आपको रिलेट करना है चीज़ों को. आपको ऐसा नहीं करना कि राइटर की बियोग्राफी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके अचीवमेंट्स, उसके प्राइजेस जो भी हैं आपने उसके अंदर बस डाल दिए. नहीं, आपको उन चीज़ों को चुनना है जो आपके क्वेश्चन के साथ या आंसर के साथ रिलेट कर रही हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट आपका आ जाता है कंक्लूजन में बच्चे जो हैं एक ये टेंशन होती है कि हमें हाईलाइट करना है कंक्लूजन को. बच्चों आप जो अब माशाल्लाह आप रेशनल हो, आप माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल बच्चे हो, तो आप उसको मार्कर से हाईलाइट करने की बजाय आप उसको पॉइंटर से जो है कंक्लूजन लिख सकते हो. या आप ये कंक्लूजन हर दफ़ा कंक्लूजन इट्स अ बैड वे. तो आप क्या कर सकते हो, आप टू सम अप लिख सकते हो, इन अ नटशेल लिख सकते हो. आप
ओवर द डिस्कशन लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो कि डिबेट्स ऑफ ऑल डिबेट्स लिख सकते हो। बहुत से अल्टरनेट वर्ड जो हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, 10-20 मिल जाएंगे। उसमें से जो बहुत अट्रैक्टिव 4 से 5 4 हैं वो आप अपनी यानी लिख लो कि मुझे ये लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ये चार जो कन्फ्लुएंट के जो वर्ड्स हैं ये आपके हर पेपर में काम आ जाएंगे। इसी तरह अपने कुछ तैयारी करो एग्जाम्स के लिए, कुछ चीज़ों को लिख लो जो आपको आगे काम आनी ही आनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको दी जाए जिसमें आप बिल्कुल यू सीम बेफिल्ड टू योर सेल्फ दैट व्हाट आई हैव टू राइट इन माई एग्जाम्स नाउ। तो समटाइम एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिसमें आपको परखा जाता है कि आप अपनी राय दो। ठीक है, दैट टाइम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नीदर यू हैव टू बी एन एक्सट्रीमिस्ट नॉर अ नेगेटिव पर्सन। उसमें आपको आपकी राय इसीलिए पूछी जाती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो आपने उस सिचुएशन को बड़े तरीके से डील करना होता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि विलियम ब्लेक की एक पोइट्री, विलियम ब्लेक की जितनी भी पोइट्री आप देखो अगर, तो द लैम्ब, द टाइगर, अगर आप किसी बच्चे को वो पढ़ाओ ना तो वो बड़े मज़े से पढ़ेगा। ठीक है, और जो चर्च से रिलेटेड उनकी पोइम्स हैं, जो भी अगर आप एक बच्चे को पढ़ाओगे वो बड़े मज़े से पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पॉलिटिकल सिनेरियोज नहीं पता, उसको बैकग्राउंड नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि राइटर वांट्स टू कंडेम द सोसाइटी और क्रिटिसाइज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो वो क्या करेगा, वो बच्चा नॉर्मल उसको एज अ पोइम इन्जॉय करेगा। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने राइटर को बता सकते हो कि जो गिवन टॉपिक है उसको 2-3 तरह से देखा जा सकता है। उसको एक बच्चे की नज़र से भी देखा जा सकता है, उसको एक रेशनल पर्सन की तरह से भी देखा जा सकता है, और उसको एक क्रिटिकल एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है। तो उसी तरह अपने जो एविडेंसेस हैं, जो आप लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, उसको डेमॉन्स्ट्रेट करते जाओ और लिखते जाओ। दैट विल बी मच 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 मोर रेलिवेंट टू योर आंसर। उसमें क्या होगा कि आपका एग्जामिनर बड़ा खुश होगा कि इस बच्चे ने तैयारी की है, या इसको तरीका पता है। एक ही तरीके से अगर आप शुरू हो जाओगे ना तो आपके पास इतना मार्जिन भी नहीं होगा लिखने का। ठीक है, अगर आप उसको पॉलिटिकल सिनारियो से देखोगे तो यानी 2-3 सफ़े लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपके पास बाकी कुछ नहीं होगा लिखने के लिए। ऐसा ही होता है। तो आपको अपने क्वेश्चन को ना 2 से 3 जगह पे 2 से 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर लेना है, और कुछ इतनी चालाकी और इतनी महारत से कि आपके एग्जामिनर को पता भी ना लगे कि आप कहाँ उतर रहे हो, कहाँ चढ़ रहे हो। ठीक है, यानी आई मीन टू से कि जब आपका जो ड्रॉप होने लगे तो एकदम से आप उसको लिफ्ट करो अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच शुड बी विच नॉट शुड बी विच मस्ट बी रेलेवेंट टू द फर्स्ट वन, द फर्स्ट पैराग्राफ। इंटरलिंक्ड होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा जी, अब क्या रह गया था आप लोगों को बताना, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी हो गया। बैफल्ड सिचुएशन जो आप लोगों की एक क्रिएट हो जाती है वो भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूजन भी हो गया। आई थिंक इट्स एनफ। अगर कुछ और आप लोगों को पूछना तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।